जैसे जैसे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ 2024 का रिजल्ट डिले हो रहा है, वैसे वैसे नए नए थ्योरीज आने मार्केट में शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ बच्चे सवाल ये कर रहे हैं कि सर, आयोग ने जो एग्जामिनेशन लिया है उस एग्जामिनेशन में फिर से कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं और यही वजह है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है और इस रिजल्ट को यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है फिर से कैंसिल हो जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है, तह तक जाएंगे, क्या एग्ज़ाम फिर से कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी फिर से एक नई कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जांच कर रही है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके ऊपर ही बातचीत करेंगे कि ये कितना सत्य है और कितना झूठ है। देन उसके बाद रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है एक्चुअली में और कब तक आने की संभावना है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट अगर आएगा तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपको अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी पे देखने को आपको मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फिर से एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो गाइस, इसका मैं खंडन करता हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी इस बार गड़बड़ी नहीं हुई है और रिजल्ट आएगा 110% रिजल्ट आएगा। किसी भी तरीके का कहीं से भी एग्जामिनेशन कैंसिल होने का या रिजल्ट नहीं आने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है, यानी कि 110% रिजल्ट आएगा तो आएगा। अब सवाल यहाँ ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि फिर से नई कमेटी बनाई गई है उसका क्या सच्चाई है। तो देखो दोस्तों, ऐसा कोई भी अभी कमेटी आयोग के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो इस बात को भी ध्यान में रखो, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर, रिजल्ट कमेटी के बारे में आप ही ने बोला था। तो देखो, ये रिजल्ट कमेटी के बारे में मैंने बोला है, कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, इस बात को भी ध्यान में रखो। इसके अलावा आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर, इतने टाइम से आप नए नए डेट्स के बारे में बात कर रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो देखो दोस्तों, आयोग ने क्या करा है कि इस बार नई चीज़ें कुछ एक्सपेरिमेंट करा है। यू नो वेरी वेल, पीएचडी का एक्सपेरिमेंट चला है नेट एग्जामिनेशन के थ्रू, तो थोड़ा सा इसमें अब वक्त लग रहा है कैलकुलेशन में, मार्किंग सेट करने में वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूँ तो एक और पॉइंट है जहाँ पे टाइम कंज्यूम किया जा रहा है या टाइम लग रहा है, वो है आपका सबसे बड़ी बात है कि पेपर को लेकर के, क्योंकि आयोग ने लगभग सारे सब्जेक्ट के आंसर की चेंज कर दिए थे लास्ट टाइम में और यही वजह है कि एक दिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, वो उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, पेपर 1 को वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि अगेन चेकिंग एंड चेकिंग चल रहा है, ताकि रिजल्ट को लेकर के कोई बच्चा कोई कंप्लेन दायर ना कर दे या कोर्ट में ना पहुंच जाए कि हाँ, आयोग ने इसका आंसर फिर से गलत दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और आयोग इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए डिले हो रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा जो लास्ट क्वेश्चन है कि आखिरकार कब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखना, फ्राइडे तक का डेट अपने माइंड में रखो, यानी कि आप 4 अक्टूबर तक का डेट अपने माइंड में लेकर के चलो कि उस दिन तक आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आयोग कभी भी रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकती है। प्रिपेयर हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, अब उसके ऊपर वो रीचेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ये बता पाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट इतना जान लो कि सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, रिजल्ट वगैरह सब बन गया है, तो वो अब पब्लिश हो सकता है कभी भी। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि देखो, थोड़ा सा कूल डाउन रहो, थोड़ा सा काम रहो, क्योंकि मुझे पता है कि एंजाइटी का लेवल काफ़ी पिक पे है, काफ़ी हाई पे है। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे थ्योरीज आपके साथ डिस्कस कर रही है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहा है। कुछ बच्चे स्कोर को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि स्कोर बहुत हाई जाएगा, कुछ कह रहे बहुत लो जाएगा। ध्यान मत दो, अब ना स्कोर का मुद्दा रह गया है, ना ही अब पेपर कैंसिलेशन का मुद्दा रह गया, कुछ भी नहीं रह गया है। अब रिजल्ट आएगा 110%, क्योंकि इस बार आयोग ने कहीं से भी कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया गया है। क्योंकि कुछ बच्चे आपको ये भी थ्योरी बताएंगे, कुछ लोग आपको ये भी थ्योरी बताएंगे कि वो ऐसा कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज में कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें पाई गई हैं जो नहीं पाई जानी चाहिए थी, ठीक है, कि कहीं पे पेपर कैंसिलेशन। सारी गलत बातें हैं, सारी अफवाहें, अफवाहों पे ध्यान मत दो, क्योंकि एक बार आयोग ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा करके जो भी गलतियां होनी थी वो हो गई और उसको फाइनली जो भी फाइंड आउट करना था उन लोगों ने फाइंड आउट करा। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो विंग है उन्होंने, फिर उसके बाद सीबीआई वगैरह ने, और बहुत सारे मुद्दे चले हैं। तो अब ये मत सोचो कि री एग्जामिनेशन होगा फिर से, अभी नहीं भाई, आयोग के पास इतना टाइम नहीं है।
दिसंबर वाला साइकिल पकड़ना है, इसलिए अब रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त पब्लिश हो सकता है। तो थोड़ा सा कूल डाउन रहो, कूल डाउन रहो, कूल डाउन रहो। सबसे फास्ट सबसे तेज़ रिजल्ट आएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, तो टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपको मेरे से बात करना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही एक लिंक और है, वो है आपका टेलीग्राम का, जहाँ पे आप सैकड़ों बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, और इवन यहाँ तक कि और लोगों का थॉट क्या क्या चल रहा है मार्केट में वो भी जान सकते हो आप। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, तो गाइज़ मैं बता दूं, हमारी नई क्लासेस 5 अक्टूबर से लॉन्च हो रही है, और वो हो रहा है हमारा पेड बैच। अगर आपको इनरोल उसमें करना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली वो सीट सारे फुल हो चुके हैं और कुछ सीट्स बचे हुए हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो बेशक आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।